नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं 12 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अब स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो देखिए, बिना वक्त को आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2019 का जो प्रथम चरण है उसका मतदान कब से शुरू हुआ है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा 11 अप्रैल से शुरू हुआ है। लोकसभा चुनाव 2019 के प्रथम चरण का जो मतदान है वो 11 अप्रैल से शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2019 देश भर में 7 चरणों के अंतर्गत आयोजित किए जाएंगे, जिसमें से पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को शुरू हो चुका है। चरण फर्स्ट के लिए मतदान का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का रखा गया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में टोटल 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान हुआ है, जिसके तहत एक नई सरकार के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई है। पहले चरण में 20 राज्यों के नागरिकों ने 543 सीटों में से 91 सीटों के लिए मतदान किया है और दूसरे चरण में 97 सीटों के ऊपर मतदान होगा। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में एकल चरण और ओडिशा की 147 सीटों में से 28 सीटों के ऊपर विधानसभा चुनाव के लिए भी मतदान हुआ है। तो 11 अप्रैल क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस देश के शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने वैश्विक तकनीकी पुरस्कार हासिल किया है? तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। भारत इसका राइट आंसर होगा। भारत के शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप जिसका नाम है दोस्त एजुकेशन को तंजानिया और मिस्र के 2 अन्य विजेताओं के साथ में $25,000 का तकनीकी पुरस्कार मिला है। दोस्त एजुकेशन के बारे में बात करें तो दोस्त एजुकेशन को माता पिता के द्वारा अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपने बच्चों की छोटी अनुकूल ऑडियो कंटेंट भेजने में सक्षम बनाकर बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसका उत्तरदायित्व लेने की क्षमता के लिए इसको सम्मानित किया गया था। दोस्त एजुकेशन का सॉफ्टवेयर, ऑडियो कंटेंट और टूल किट बच्चों के शुरुआती विकास को बढ़ावा देने के लिए माता पिता को सहज और सक्षम बनाता है, ताकि कम आय वाले जो परिवार हैं वो अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में भेजने के अलावा शिक्षण के ऊपर अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़े। तो इसमें भारत क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 2010 और 2019 के बीच में कितने प्रतिशत औसत वार्षिक दर से बढ़ी है? तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट आंसर होगा 1.2%। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2019 के बीच में 1.2% की औसत वार्षिक दर से बढ़ी है। 1.36 बिलियन हो चुकी है, जो कि चीन की वार्षिक वृद्धि दर से दोगुनी है। वर्ष 2019 में भारत की जनसंख्या की बात करें तो 1.36 बिलियन थी, जो कि वर्ष 1994 में 942.2 मिलियन और वर्ष 1969 में 541.5 मिलियन थी। संयुक्त राष्ट्र की जो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है उसने विश्व जनसंख्या 2019 की रिपोर्ट में कहा है कि भारत की जनसंख्या वर्ष 2010 और 2019 के बीच में 1.2% की वार्षिक दर से बढ़ी है। इसलिए ऑप्शन 4 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की में स्टील की मांग कितने प्रतिशत से अधिक होने की उम्मीद है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा 7%। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अनुसार भारत में जो स्टील की मांग है वो वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में 7% से अधिक होने की संभावना है, जो कि निर्माण, पूंजीगत सामान और रेलवे जैसे क्षेत्रों के द्वारा चालित है। इंडियन स्टील एसोसिएशन ने भारत की स्टील मांग में कैलेंडर वर्ष 2019 और 2020 की बात करें तो इसमें 7% से अधिक बढ़ने की भविष्यवाणी की है। इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, लगातार तीसरे वर्ष विजडन का लीडिंग क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, विराट कोहली होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान जो विराट कोहली हैं उनको विजडम क्रिकेटर्स एल्मनेक के द्वारा बुधवार को विश्व में लीडिंग क्रिकेटर चुना गया और विजडम के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में इनको शामिल किया गया। कोहली के साथ में जोस बटलर और सैम कुरैन विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में सूचीबद्ध थे। यह एक दुर्लभ सम्मान है जो कि उनके करियर में 3 बार उनको मिला है। भारतीय कप्तान वर्ष 2018 का शानदार उनका प्रदर्शन रहा है, जिसमें उन्होंने सभी प्रारूपों में 37 के औसत से 2735 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं, जो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जो इंग्लैंड के रूट हैं उनसे 700 रन अधिक थे। कोहली ने 37 पारियों में शानदार 11 शतक बनाए हैं, जिनमें से 7 दक्षिणी अफ्रीका में, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भारतीय दौरे के ऊपर बने हैं। तो इसमें विराट कोहली क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, विजडम की लीडिंग महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो देखिए, पुरुषों में तो विराट कोहली को चुना गया है और महिलाओं के अंतर्गत स्मृति मंदाना को चुना गया है। स्मृति मंदाना इसका करेक्ट आंसर होगा।
टीम इंडिया की सलामी बल्लेबाज हैं स्मृति मंदाना, उनको विजडन अलमने की लीडिंग महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। 22 साल की ये हैं खिलाड़ी, वर्तमान में महिलाओं के एक दिवसीय क्रिकेट टीम में शीर्ष स्थान के ऊपर हैं और T20 अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट है उसमेमें तीसरे स्थान के ऊपर वर्तमान में ये हैं। वर्ष 2018 में मंदाना ने 12 एक दिवसीय मैचों में 90 के औसत से 669 रन बनाए थे और 25 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 130.67 के स्ट्राइक रेट से 622 रन बनाए थे। तो स्मृति मंदाना क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक पारी में सर्वाधिक डॉट बॉल फेंकने का जो रिकॉर्ड है वो किसने बनाया है? तो देखिए ये इसका राइट आंसर होगा दीपक चाहर। चेन्नई सुपर किंग्स के मध्यम तेज गेंदबाज हैं दीपक चाहर। इंडियन प्रीमियर लीग जिसको आईपीएल के नाम से जाना जाता है उसके इतिहास में एक पारी के अंतर्गत सर्वाधिक डॉट बॉल फेंकने वाले गेंदबाज का रिकॉर्ड दीपक चाहर ने बनाया है। क्षमता से कम आंके गए चाहर ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 4 ओवरों में 20 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और 20 डॉट बॉल इन्होंने फेंकी है। चाहर ने सनराइजर्स हैदराबाद के स्पिनर राशिद खान और किंग्स 11 पंजाब के मध्यम तेज गेंदबाज जो अंकित राजपूत हैं उनके 18 डॉट बॉल के संयुक्त रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो दीपक चाहर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नवरत्न कूल ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा वरुण धवन। इमामी लिमिटेड के पावर ब्रांड्स में से एक है नवरत्न कूल और उन्होंने बॉलीवुड के दिल की धड़कन अभिनेता जो वरुण धवन है उनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोकप्रिय अभिनेता जो अपने युवा छवि और चंचलता के लिए जाने जाते हैं नवरत्न कूल के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यह नयापन लाएंगे। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, चिरंजीवी, शिल्पा शेट्टी और जूनियर एनटीआर ने भी नवरत्न ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्य किया है। हर्ष वी अग्रवाल इमामी लिमिटेड के निर्देशक हैं। नवरत्न के उत्पादों में नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, नवरत्न स्मार्ट कूल, नवरत्न कूल और नवरत्न आलमंड कूल तेल भी शामिल है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वरुण धवन को नियुक्त किया है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सरकार ने सामान्य भविष्य निधि के लिए ब्याज दर कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 8%। सरकार ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि जिसको जीपीएफ के नाम से जाना जाता है, अंशदायी भविष्य निधि और अन्य संबंधित योजनाओं के लिए ब्याज दर को 8% के ऊपर बरकरार रखा है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आंध्र प्रदेश के नए उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, विक्रम नाथ होगा। विक्रम नाथ इसका करेक्ट आंसर होगा। इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक कॉलेजियम ने जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश जो रंजन गोगोई हैं और न्यायाधीश S.A. बोबडे और N.V. रमन शामिल थे। न्यायाधीश नाथ के नाम की सिफारिश आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की गई थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय के द्विभाजन के बाद में आंध्र प्रदेश के लिए नया उच्च न्यायालय इस वर्ष 1 जनवरी को बनाया गया था और यह संयुक्त उच्च न्यायालय 2 जून 2014 को दोनों तेलुगु राज्यों के लिए अलग अलग होने के बाद से हैदराबाद से संचालित हो रहा था। तो इसमें विक्रम नाथ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रिजर्व बैंक ने लखनऊ स्थित कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा है कि उसने यूपी पोस्टल प्राथमिक सहकारी बैंक लखनऊ के ऊपर अपनी शाखा के हस्तांतरण संबंधी जो मानदंड है उनके उल्लंघन करने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अनुमोदन के बिना अपनी शाखा को स्थानांतरित करने संबंधी सहकारी बैंकों के लिए भी ये जुर्माना लगाया गया है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला इस्लामिक बैंक कौन सा बना है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अमीरात इस्लामिक। अमीरात इस्लामिक ने व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों के लिए चैट बैंकिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की है, जो इस्लामिक बैंकिंग क्षेत्र में ऐसा करने वाला पहला बैंक होगा। बैंक के ग्राहक अब व्हाट्सएप के माध्यम से दैनिक बैंकिंग गतिविधियों को सहज और परेशानी मुक्त तरीके से कर सकेंगे। इन्फोबिप के द्वारा समर्थित चैट बैंकिंग समाधान अमीरात इस्लामिक के डिजिटल बैंकिंग चैनलों को आगे बढ़ाता है और ग्राहकों को खाते की जो शेष राशि है उसको जानने और मौजूदा कार्ड को अस्थायी रूप से ब्लॉक या अनब्लॉक करने जैसी सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। तो अमीरात इस्लामिक क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा।
फिर देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पिछले महीने दक्षिणी पूर्व अफ्रीका में जो विनाशकारी चक्रवात आया था जिसे मरने वालों की संख्या अब 1000 से अधिक हो चुकी है, आपको उस विनाशकारी चक्रवात का नाम बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इडाई, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस चक्रवात की तस्वीर एक झलक आप यहाँ पर देख सकते हैं। पिछले महीने दक्षिणी पूर्व अफ्रीका में आए तूफान से मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक हो चुकी है और सर्वाधिक प्रभावित देश मोजाम्बिक में जीवित बचे लोगों के बीच के में हेजा के 4000 से अधिक मामले सामने आए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चक्रवात इडाई को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे घातक तूफानों में से एक बताया है। जिम्बाब्वे में 10 अप्रैल 2019 को मृतकों की संख्या 344 बताई गई थी, जबकि मोजाम्बिक में 602 लोगों की मौत हो चुकी थी। मलावी में इडाई के हमले से पहले हुई भारी बारिश में 59 लोगों की मौत हो गई थी। तो इसमें इडाई चक्रवात क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इजराइल के किस प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड 5वीं बार चुनाव जीता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा नेतान्याहू। प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतान्याहू है उन्होंने रिकॉर्ड 5वें कार्यकाल के लिए पद हासिल करते हुए इजराइल के राष्ट्रपति चुनाव इन्होंने जीता है। डाले गए 97% मतों के साथ में दोनों में से किसी भी उम्मीदवार की पार्टियों ने सत्तारूढ़ बहुमत नहीं हासिल किया था, लेकिन नेतान्याहू स्पष्ट रूप से एक मजबूत स्थिति में थे ताकि अन्य दक्षिणपंथी जो गुट हैं उनके समर्थक में साथ में एक गठबंधन सरकार बनाई जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में जीत के लिए श्री नेतान्याहू को बधाई भी दी है। तो नेतान्याहू क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 12 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं सभी के बारे में अपने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहे।